से जाके उन 20 की 20 मार्केट प्लेसेस में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमें किसी भी तरह के वो आईपी का कोई इशू नहीं आएगा, हमें फेक डिटेल्स वगैरह की जरूरत अब नहीं पड़ती। अच्छा, ये जो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया, ठीक है, इसके ऊपर कितनी मार्केट प्लेसेस है, एक बायर के लिए होती है, एक सेलर के लिए होती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि अमेजोन की 20 से ज्यादा मार्केट प्लेसेस है, जबकि बाकी जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें दराज आपके पास लोकली आ जाता है, उसकी जस्ट 9 मार्केट प्लेसेस है। इसी तरह आप शॉपिफाई देखेंगे, वॉलमार्ट देखेंगे, तो किसी भी प्लेटफॉर्म की अमेजोन के मुकाबले में मार्केट प्लेसेस नहीं आएंगे, सबकी अमेजोन से कम है। तो जस्ट यही रीजन है कि हम उसको वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कहते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया कि थर्ड पार्टी सेलर जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो थर्ड पार्टी सेलर से क्या मुराद होती है? अमेजोन के ऊपर जो है ना, ज्यादा थर्ड पार्टी सेलर्स आते हैं। अब ये थर्ड पार्टी सेलर्स करते क्या? ये जो फर्स्ट पार्टी सेलर होता है ना, यानी कि जो मैन्युफैक्चर है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, हम ज्यादातर जो होता है वो चाइना से प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, तो जो चाइना का हमारा सप्लायर होता है वो कहलाता है फर्स्ट पार्टी सेलर। सेकंड, हमने अपने प्रोडक्ट को जाके किसकी मार्केट प्लेस पे बेचना होता है? अमेजोन की मार्केट प्लेस पे जाके बेचना है, अमेजोन की वेबसाइट पे। तो अमेजोन यहाँ पे कहलाता है सेकंड पार्टी। और हम क्योंकि पैसा लगा रहे हैं, अपना खुद के प्रोडक्ट को वहां पे जाके बेचेंगे, यानी कि चाइना से खरीद के अमेजोन की वेबसाइट पे जाके बेच रहे हैं, अपना पैसा लगाए, तो हम कहलाते हैं थर्ड पार्टी सेलर्स। आप लोगों को अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर मोर देन जो सा है ना, वो 98% जो है वो थर्ड पार्टी सेलर्स ही मिलेंगे। 1-2% ऐसे लोग हैं जो कि सेकंड पार्टी सेलर होते हैं, यानी कि खुद ही प्रोडक्ट बना के खुद ही अमेजोन की जस्ट प्लेटफॉर्म पे जाके बेच रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ठीक है, हमें पता चल गया कि जी अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आप थर्ड पार्टी सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। लेकिन वो किस तरीके के जाके बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स को जाके सेल आउट कर सकते हैं? तो अमेजोन के ऊपर ना दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स बिकती हैं, ठीक है। अमेजोन के अलावा भी आप किसी भी मार्केट प्लेस पे चले जाते हैं तो बेसिकली दो ही टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होती है फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरी होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिसमें आपकी मूवी एल्बम्स आ जाती हैं, वेब सीरीज आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास ई बुक्स वगैरह आ जाती है, सारी सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स वो हैं जिनको अगर आप जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो सारी फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। अमेजोन के ऊपर जो है ना, जो ज्यादा लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं वो होती है फिजिकल बेस प्रोडक्ट बिजनेस। क्योंकि डिजिटल में खुद देखिए, अगर मैं एक छोटी सी वेब सीरीज लॉन्च करती हूँ अमेजोन पे, मे बी जैसे मैंने उसको लॉन्च किया, वो सक्सेसफुली लॉन्च होगी, अच्छी उसकी सेल्स वगैरह गई हैं, मैंने अच्छा पैसा कमा लिया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने चलेगी, 6 महीने चल सकती है, उसके बाद आप देखेंगे लोग उसको नहीं देखना पड़ जाएंगे, फिर मुझे कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आनी पड़ी। जबकि फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या होती है कि अगर आज मैं कोई फिजिकल प्रोडक्ट, लाइक मैं क्या कहती हूँ, मैं आज एक पेंसिल बेचने के लिए जाती हूँ, तो मैं अमेजोन के ऊपर जाके 10 साल बाद या 20 साल बाद भी वो पेंसिल बेच सकती हूँ। वो मेरा एक एसेट बिल्डअप हो जाएगा, वो सारी जिंदगी भी आप लोग बेच सकते हैं, एक ऐसी प्रोडक्ट है। तो ज्यादातर जितने भी सेलर्स होते हैं ना, उनका माइंडसेट यही होता है कि नहीं, हम लोग ने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, तो फिजिकल प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं। तो फिजिकल जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है उसके अंदर 4 मॉड्यूल आ जाते हैं। पहले आप लोग कर सकते हैं प्राइवेट लेबल, ठीक है। सेकंड है होलसेल, थर्ड है ड्रॉप शिपिंग और फोर्थ है ऑनलाइन आर्बिट्राज। चारों में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट लेबल के अंदर अब सपोज कर मैंने वो पेंसिल अगर बेचनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पेंसिल बनवाऊंगी चाइना से जाके, ठीक है, उसके ऊपर अपना निदा का नाम लगा के, अपना ब्रांड लोगो लगा के, और उसको मार्केट में बेचना शुरू कर दूंगी। इसमें पूरी प्रॉपर ब्रांडिंग होती है, फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह आता है, वो सारे सारे प्रोसीजर है पूरा। लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो मैं जस्ट एक सिंपल सी पेंसिल लेके उसके ऊपर अपना ब्रांड का लोगो वगैरह लगा के अपने नाम से जाके उसको मार्केट में बेच रही हूँ, तो ये मेरा कहलाता है प्राइवेट लेबल, ठीक है। सेकंड होता है होलसेल। अब प्राइवेट लेबल की अगर वैसे बात की जाए तो प्राइवेट पे इंतजार बहुत करना पड़ेगा, पहले तो लोग जानते ही नहीं कि जी निदा के नाम की भी कोई मार्केट में पेंसिल बिकती है, तो मुझे उस पर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, पैसा भी ज्यादा चाहिए होता है, फिर पेशेंस भी चाहिए होता है, क्योंकि इतनी जल्दी लोग नाम को जानते नहीं ना, तो ब्रांड बनने में टाइम लगता है। मैं कहती हूँ नहीं जी, मैं इतना वेट नहीं कर सकती, ना ही मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है, मैं जल्दी और क्विक रिटर्न चाहती हूँ। तो अब मेरे पास आता है सेकंड बिजनेस मॉडल, वो है होलसेल।
होलसेल में क्या है कि मैं देखूंगी कौन कौन से पेंसिल के ब्रांड मौजूद है। तो मैंने देखा कि पेंसिल का जो है वो एचपी ब्रांड मौजूद है, डॉलर ब्रांड मौजूद है, जिसकी ज्यादा पेंसिल सेल आउट होती है। तो मैं गई डॉलर वालों के पास, ठीक है। मैंने उनसे कहा कि जी आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकती है, ठीक है, मैं आपकी प्रोडक्ट्स को अपनी दुकान पे रख के बेचना चाहती हूँ, काइंडली आप मुझे इसका इजाजतनामा दे दें, अप्रूवल दे दें। डॉलर अगर मुझे अप्रूवल लेटर दे देता है, मैं क्या करूंगी, डॉलर से ही उसकी पेंसिल खरीद के जस्ट अपनी दुकान पे रख के बेचना शुरू कर दूंगी। इस ब्रांड से मैं लीगली अप्रूवल लेने के बाद अगर उसके प्रोडक्ट्स को बेच रही हूँ, तो ये मेरा होलसेल बिजनेस मॉड्यूल कहलाएगा। इसी से मिलता जुलता एक फोर्थ बिजनेस मॉड्यूल है ऑनलाइन आर्बिट्राज। होलसेल में हम क्या कर रहे हैं, ब्रांड से लीगली अप्रूवल लेने के बाद जाके उनके प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं अपनी दुकान पे रख के। ऑनलाइन आर्बिट्राज में मैं बिना ब्रांड से अप्रूवल लिए, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदती हूँ, 2-4 पीसेज या 10 पीसेज, और अपनी दुकान पे रख के बेचना शुरू कर देती हूँ। ब्रांड से कोई अप्रूवल नहीं है, ब्रांड को पता ही नहीं है। तो ये आपका मॉड्यूल कहलाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये जो मेरे पे थर्ड वाला था ड्रॉप शिपिंग, इसको भी मैंने मिस कर दिया था, अब मैं उसको आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, प्राइवेट लेबल में तो आप खुद अपनी प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट खरीद के, ठीक है, और फिर अपनी दुकान पे रख के बेचेंगे अपना ब्रांड लोगो वगैरह लगा के। होलसेल में ब्रांड से आप सामान खरीदेंगे, ठीक है, अपनी दुकान पे रख के बेच रहे हैं, तो स्टॉक आपके पास मौजूद है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप किसी भी जगह से स्टॉक खरीद रहे हैं, अपनी दुकान पे रख के बेच रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग में आप कहीं से माल खरीदते नहीं है, जस्ट आप अपनी दुकान पे लिख के लगा देते हैं कि जी हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और अगर कोई ऑर्डर आता है तब जाके आप कहीं से भी सस्ते में खरीद के उसको प्रोडक्ट डिलीवर करवा देते हैं। इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको बेच दूं, मैंने अमेजोन के ऊपर लिख के लगा दिया कि जी मैं वही सिंपल पेंसिल बेच रही हूँ, ठीक है, और $10 में दे दी। मुझे एक कस्टमर ने आके ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि मुझे $10 का ऑर्डर मिल चुका है। अब मैं देखूंगी कि मेरे आसपास अमेजोन पे ही ये जो बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लाइक ईबे, वॉलमार्ट वगैरह, वहां पे कौन $10 से सस्ते में पेंसिल दे रहा है। तो मैंने देखा कि ईबे के ऊपर मुझे $3 के अंदर सेम पेंसिल मिल रही है। मैंने क्या किया, मैंने जो है वहां पे ईबे पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस किया, वहां पे जाके जो मेरा अमेजोन वाला कस्टमर था उसकी सारी डिटेल्स वगैरह पुट कर दी, जस्ट नाम वगैरह मेरा है और जो है ना उसका एड्रेस मैंने पुट कर दिया, और वहां से ईबे वालों को मैंने $3 पे कर देने हैं अपने पास से। अब ईबे वाले जो उनसे बायर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। इसमें प्रोडक्ट देखा जाए तो वो मेरी पोजीशन में नहीं आएगी, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं आई, और डायरेक्ट बाहर से ही मैंने उसको शिप करवा दिया है। तो ये आपका ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल कहलाता है। वो फिर अलग बात है कि लोग कहते हैं ड्रॉप शिपिंग लीगल है इलीगल है, वो एक डिटेल डिस्कशन की चली जाती है। बट अभी सिंपल वर्ड्स में हमने देख लिया कि चारों बिजनेस मॉड्यूल में डिफरेंस क्या है। इनमें से कोई भी बिजनेस मॉड्यूल जाके आप लोग अमेजोन के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग एज अ वीए खुद कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 4 मॉड्यूल से रिलेटेड आप जाके किसी भी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जी व्हाई ज्वाइन दिस कोर्स। जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया कि जी प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉड्यूल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। आप लोग अगर अपना कैरियर एज ए वीए स्टार्ट करना चाह रहे हैं या एज एन इन्वेस्टर आप लोगों ने काम करना है, तो पहले तो आपको ये देखना होगा ना कि जी अमेजोन वर्क कैसे करते हैं, अमेजोन की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या उसकी पॉलिसीज है, किस तरह से आप लोगों ने उसके ऊपर जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है। तो पहले आपको पूरा का पूरा अमेजोन का सिस्टम समझना होगा। जब आपको उसकी समझ में आ जाती है तो फिर आपने देखना होगा कि जी बिजनेस कैसे करना है। प्राइवेट लेवल बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें होती है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं किन चीजों का ख्याल रखना होता है, सोर्सिंग आपने कैसे करनी है, पेटेंट क्या होता है, आप लोगों ने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके उसको लॉन्च कैसे करना है, रैंकिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह कौन सी होती हैं। अगर होलसेल में बिजनेस मॉड्यूल की बात करते हैं तो उसमें जी आपने ब्रांड्स कैसे हंट करने हैं, उन ब्रांड्स से जो सा है आप लोगों ने अप्रूवल्स कैसे लेने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इशू आता है अप्रूवल्स लेने का। अप्रूवल लेने के बाद उनके अपने प्रोडक्ट्स कैसे निकालनी होती हैं, उनको जाके कैसे अपने अकाउंट पे लिस्ट करना है, और उसमें आप लोगों ने बाय बॉक्स वगैरह कैसे विन करना है। तो ये सारी की सारी चीजें ना पहले तो आप सीखेंगे, तभी जाके काम कर सकते हैं। अगर जस्ट मैं ये कहती हूँ कि जी अमेजोन के ऊपर बहुत ज्यादा स्कोप है और जस्ट मैं 2-4 वीडियोस देखी और जाके काम स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग जाके एक जगह पे लाजमी फंसेंगे, और ऐसा फंसेंगे कि वो जितना आपने पैसा वहां पे लगाया होता है वो सारा का सारा डूब जाता है। तो अगर आप उन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को
अच्छी तरीके से पहले ये पूरी स्किल्स सीखनी है कि किस तरह से सारी चीजें वर्क करेंगी, किसी की गाइडेंस के अंदर आप लोग काम करें। हमारा क्या होता है ना कि हम लोग चीजें सीख लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे अंदर वो एक हिचकिचाहट होती है, एक डर सा बैठा होता है कि जी मे बी हम लोग एक स्टार्ट लें, हमसे छोटी सी गलती ना हो जाए, कहीं हमारा पूरा पूरा बिजनेस जो सा है वो डूब ना जाए, या हम किसी एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट का लॉस ना हो जाए। तो उसमें सबसे मेन चीज फिर हो कि जी कोई आपको सपोर्ट करने वाला हो, पे आपको किसी ना किसी मेंटोर की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, स्किल्स सीखते हैं, तो इतनी मैं गारंटी देती हूँ कि कोर्स के बाद भी अगर आप लोग कभी अपना काम करें या आप लोग किसी क्लाइंट के लिए काम करें, आपको कहीं भी कोई मुश्किल पेश आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर आप लोगों को गाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर आप लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो ये Amazon 3 in 1 कोर्स होगा, जिसमें आप लोग Amazon एज ए Amazon वी अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें क्लाइंट को कैसे डील करना है, क्लाइंट आप लोग कैसे ले सकते हैं फेसबुक वगैरह से, लिंक्डइन वगैरह से, फाइवर से, अपवर्क से, इसके अलावा यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब प्लेटफॉर्म से आप लोग क्लाइंट ले सकते हैं। तो वो क्लाइंट के साथ जाके डील कैसे करना है, क्योंकि समटाइम हमारे पास क्लाइंट आ जाता है लेकिन डील हमारी लॉक नहीं होती, तो कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे होते हैं। अक्सर जी हम लोगों ने जाके पोस्ट वगैरह के ऊपर कमेंट किए हुए हैं, लेकिन हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपने जाके देखना होता है कि आपने कमेंट किस तरीके से किया हुआ है, आपने खुद को ब्रांड कैसे बनाना है। ठीक है, अगर आप लोग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जाए तब भी आपने एज अ वीए खुद को एक ब्रांड बनाना है। तो वो सारी चीजें आप लोग इंशाल्लाह इस पार्ट के अंदर सीखेंगे। सेकंड आप लोग सीखेंगे कि जी अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेबल बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है। पूरा का पूरा इसमें प्रोसीजर होगा कि जी अमेजोन पे जाके अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ट्रेडमार्क के लिए कहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप लोगों ने प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है, उसका पेटेंट कैसे चेक करना है, देन आपने सोर्सिंग एनालिसिस, सोर्सिंग, लिस्टिंग, पीपीसी कैंपेन्स वगैरह, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग की इस पार्ट के अंदर कवर अप होगी। थर्ड आप लोग सीखेंगे कि जी अमेजोन के ऊपर होलसेल बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, जिसमें ब्रांड्स कैसे आप लोग हंट करेंगे, उन ब्रांड्स का डाटा कैसे आपने कलेक्ट करना होता है, देन उनसे अप्रूवल्स कैसे लेने हैं, अप्रूवल लेने के बाद आपने उनके प्रोडक्ट्स पे जाके मार्जिन कैसे कैलकुलेट करने हैं और उनको जाके लिस्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें इस पार्ट के अंदर आप लोग की कवर अप होगी। होलसेल के एंड पे ही मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है बिजनेस मॉडल वो कैसे कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको डिटेल में ड्रॉप शिपिंग नहीं सिखाई जाएगी कि जी ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे होती है, लिस्ट कैसे करना है, वो ईच एंड एवरीथिंग। बट हाँ, ये लास्ट में आपको गाइड किया जाएगा कि लीगल और इलीगल ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, किस तरह से वर्क किया जाता है, तो थ्योरेटिकल थोड़ा सा आप लोग को उसका नॉलेज दिया जाएगा। लास्ट में बात करते हैं कि ठीक है जी आप लोगों ने ट्रेनिंग ले ली, ठीक है, कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप लोग किस काबिल होंगे, क्या आपको कोर्स करने के बाद जाके इसी तरह की किसी इंटर्नशिप या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की जरूरत पेश आएगी। तो एक चीज क्लियर करती जाऊँ कि अगर आप लोग कोर्स कर रहे हैं, जो आप लोगों को असाइनमेंट दी जा रही है आप लोग उसको प्रॉपर सबमिट करवाते हैं, प्रैक्टिकली आप लोग उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपका हैंड्स ऑन हो जाता है। लास्ट पे जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको पोर्टफोलियो जब बनाना सिखाऊंगी, तो उसी के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने पहले असाइनमेंट्स बनाई थी ना, उसी में से डाटा कैसे कलेक्ट करके आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है एज अ सैम्पल वर्क के तौर पे। तो आपको इस कोर्स के बाद जाके ना वो अलग से किसी के साथ जाके इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जाके क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हैं, और अगर आप खुद इन्वेस्टर हैं तो आप खुद का जाके बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो वो आप लोगों की मिनिमम 2 से 2.5 मंथ आप लोगों की ड्यूरेशन होती है, 2 से ढाई महीने के अंदर आप लोगों के सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं। बट अगर हमें लगता है कि जी थोड़े से आप लोग स्लो लर्नर्स हैं, एक्स्ट्रा हमें डिस्कशन सेशंस वगैरह अरेंज करने पड़ते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा आप लोगों का कोर्स लेंथी हो जाता है। अदरवाइज आपका 2.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह कोर्स कवर अप हो जाएगा। लास्ट में ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जी डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अवर कैरियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो देखिए बेसिकली जो है ना, अगर तो आप लोग अमेजोन के ऊपर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाएं तो ऑब्वियसली आप तुमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग एज अ वीए अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपने अमेजोन पे कोई पैसे नहीं लगाना। अमेजोन वीए से कुछ चार्ज नहीं करता, आपका क्लाइंट सारा पैसा लगा रहा होगा क्योंकि उसने बिजनेस करना है। एज अ वीए जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी खुद पे होगी, आपको यहाँ पे ना टूल्स खरीदने होते हैं, हर महीने खरीदने होते हैं, ठीक है, क्योंकि टूल्स के बिना यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। खुद बताएं कि अगर मैं मैनुअली जाती हूँ, कुछ सारी चीजें एज्यूम ही कर रही हूँ, तो एजम्पशन वाले रिजल्ट्स कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। तो टूल्स जो होते हैं वो हमें 70 to 80% जो सा है ना, वो एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करके दे रहे होते हैं, हमारा टाइम सेव कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है वैसे तो आप मार्केट में देखेंगे आपको 15 से 20 टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने सारे के सारे टूल्स बाय नहीं करने, क्योंकि सारे टूल्स यूज नहीं होते। कोर्स के लिए भी जस्ट आपने 2 टूल्स बाय करने होंगे। पहला टूल है जब हम लोग प्राइवेट लेबल करेंगे वो है हीलियम 10, और सेकंड जब हम लोग होलसेल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आपने हीलियम 10 के साथ जाके कीपा का टूल बाय करना होता है। ये 2 टूल स्टार्ट पे इनफ है वर्किंग करने के लिए। फ्यूचर में जाके फिर अगर कोई क्लाइंट आ जाता है जो एक्स्ट्रा स्टैट्स वगैरह आप लोग से डिमांड करते हैं, तो फिर आप लोग जाके बाकी टूल्स भी बाय कर सकते हैं। और ये दोनों टूल्स की अगर मैं बात करूँ तो इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसके ऊपर जो है ना, दोनों ये टूल्स जो है वो मिनिमम आपको 2 से 2,500 का पैकेज मिल जाता है। हाउ मच वी कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग वीए सर्विसेज, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मिनिमम $100 से $1,000 अर्न कर सकते हैं। पर ये टोटली डिपेंड करता है कि जी आप लोग कितने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। यहीं पे अक्सर मैं प्रोडक्ट हंटिंग की एग्जांपल देती हूँ। तो प्रोडक्ट हंटिंग में क्या होता है कि अगर हम लोग एक प्राइवेट लेवल की प्रॉपर कंप्लीट प्रोडक्ट हंट करने विद सोर्सिंग और पेटेंट चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो वो हम लोग मिनिमम 200 से $250 के अंदर बेचते हैं। अगर अभी मैं एक एवरेज लेके चलती हूँ कि जी हम उसको $200 में अगर सेल आउट कर रहे हैं, और मैं एक हफ्ते के अंदर जो है वो 3 से 4 प्रोडक्ट्स हंट कर लेती हूँ और उसको बेच भी देती हूँ, और पर प्रोडक्ट मैंने $200 चार्ज किए अपने क्लाइंट से। तो सपोज कर लेते हैं कि जी मैंने 3 प्रोडक्ट्स हंट की थी, 3 की 3 बिकी, तो मैंने एक हफ्ते के अंदर ही $600 अर्न कर लिए। और अगर मैं महीने के अंदर एक प्रोडक्ट हंट करके बेच रही हूँ तो मैं $200 एक महीने के अंदर अर्न कर सकती हूँ। और अगर मैं सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, लाइक जो है वो लिस्टिंग भी करके दे रही हूँ, पीपीसी कैंपेन पे क्लाइंट्स के लिए रन कर रही हूँ, या और डिफरेंट टास्क वगैरह भी होते हैं, तो उससे मैं उतना ज्यादा ही अर्न कर सकती हूँ। तो टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि जी आप कितने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। हाउ मच डू आई अर्न फ्रॉम दिस साइड, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग मोर देन $1,500। और ये जस्ट जो है वो मैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म से अर्न कर रही हूँ। इसमें बाकी मेरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जो अर्निंग है वो इंक्लूड नहीं है। अभी कुछ स्टेट्स जो है अर्निंग के वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर जो होता है ना वो स्टूडेंट्स का आता है कि जी वे भी जस्ट हम लोग को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे होते, हमारे पास खुद के पास कोई क्लाइंट नहीं होगा। तो वो जस्ट मैं आप लोगों को मेक श्योर करना चाहती हूँ कि हम भी इस टाइम पे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। बाकी जब कोर्स स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को अपने क्लाइंट के लाइव अकाउंट्स वगैरह भी इंशाल्लाह शेयर करूंगी। होप सो कि आज का जो ये डेमोस्ट्रेशन वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। लेक्चर को एंड करने से पहले चलिए मैं आपको अपने कुछ अन्य के स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। ये कैरी वाले में आप देख सकते हैं कि ये एक 8,000 की जो है पेमेंट मुझे रिसीव हुई है, ये 68,000